फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फायर लोड कैलकुलेशंस एंड मेथोडोलॉजी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, कई बार मेरे पास क्वेरीज आती है फायर लोड कैलकुलेशन करने की, फायर ऑडिट करने की, जिसमें कि वो लोग स्पेशली फायर लोड मांगते हैं कि आप निकाल सकते हो क्या या फिर आप करके दे सकते हो क्या। तो मैं यहाँ पे उसी का फॉर्मूला बता रही हूँ, मेथोडोलॉजी बता रही हूँ और इसको हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, अगर फायर लोड की हम बात करें, कोई कंपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग, कोई मल्टी, कोई हाई रेज बिल्डिंग की, तो वहां पर क्या होगा, फायर लोड मतलब टोटल एनर्जी या हीट जो कि रिलीज होगी जबकि कंप्लीट कंबशन हो जाएगा वहां पे जितने भी कंबस्टिव मटेरियल है। जैसे कि अगर एक कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में जितने भी मटेरियल है वो जब जलेंगे तो पूरा जलने पर वो जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे वो उसका एनर्जी कंटेंट जो है वो फायर लोड कहलाएगा। ठीक है। अब उसमें कई तरह के सामान हो सकते हैं, कुछ मूवेबल होंगे, कुछ परमानेंट होंगे। परमानेंट सामान वो होंगे जो कि यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर रहे होंगे या बहुत अनलाइकली वो मूव होते होंगे, और मूवेबल सामान में वो सामान है जो कि इधर से उधर हम आराम से इधर से उधर लेके जाते हैं। जैसे कि कुछ फर्नीचर है मूवेबल, सॉफ्ट फर्निशिंग से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, लैपटॉप से, तो ये सब जो है मूवेबल में आ जाएगा। अब फायर लोड को हम जनरली निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला जो है दिया हुआ है BS-PD 79741 2003 में। नाउ व्हाट इज BS एंड व्हाट इज PD हम देखते हैं क्या है। तो BS है ब्रिटिश स्टैंडर्ड और PD उसमें जो नॉर्म है उसका फुल फॉर्म नहीं है कुछ। तो PD 79741 2003 में जो था, जो कि जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फायर विद इन द इंक्लोजर ऑफ ओरिजिनल सबसिस्टम 1। ये पब्लिश हुआ था 31 मार्च 2003 में, विड्रॉन हो गया 27 मार्च 2019 में। अब इसके हिसाब से फॉर्मूला दिया गया है। लेट्स सी व्हाट इज दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है QK इज इक्वल टू समेशन MCHC अपॉन AF। तो हम देखते हैं पहले Q क्या है। QK की बात करें तो वो कैरेक्टरिस्टिक फायर लोड की डेंसिटी है, मतलब फायर लोड जो हम निकाल रहे हैं, और वो है मेगा जूल पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है। MC है मतलब टोटल मास ऑफ ईच कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जितना भी कंबस्टिबल सब्सटेंस वहां पर है उन सबका मास हमको लेना है केजीज में। HC है इफेक्टिव या फिर नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ईच कंबस्टिबल आइटम, जितने भी कंबस्टिबल आइटम हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू लेनी है मेगा जूल पर केजी में। मतलब आपके पास जो भी कंबस्टिबल मटेरियल उसका कितना मास है केजीज में, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है मेगा जूल पर केजी में। अगर जूल में है तो उसको मेगा जूल में कन्वर्ट करिए, मेगा जूल पर केजीज में उसको कन्वर्ट करके फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। और ऐसे जितने भी हैं वहां पे सामान, उन सबका MH निकालना है, M इंटू एच, M इंटू एच, M इंटू एच करना है और उन सबको प्लस करना है, फिर डिवाइड करना उसको AF से, टोटल इंटरनल फ्लोर एरिया मीटर स्क्वायर में। मतलब जो भी आपके पास फ्लोर का एरिया आ रहा है, जितना भी आपका जो एरिया है वो एरिया से उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इन किलोग्राम इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक वैल्यू इन मेगा जूल पर केजीज, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है फ्लोर एरिया से जो कि मीटर स्क्वायर में है, और ऐसे जितनी भी चीजें उनको प्लस कर दीजिए तो आपके पास Q आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फायर लोड डेंसिटी। तो ये होता है फायर लोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला। होप आई एम क्लियर। हम जल्दी मिलते हैं इसी के और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।